जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले का अध्याय आप लोगों ने यदि नहीं सुना है तो चैनल पर अपलोड किया गया है, चैनल पर जाकर जरूर सुनें। आज का अध्याय पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री पराशर जी बोली, विनत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वैसा ही करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उस दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान की भाग पाएंगे। समुद्र के मतने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, जब भगवान विष्णु जी के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले और क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्रांचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे तथा मैत्रेय एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानव गण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बद गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या हुआ, इस प्रकार का चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमती हुई नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया और इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लेकर प्रकट हुए। उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुटित कांतिमय श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुए। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री शुक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वा वशु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी।
उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण लगाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरिचित आदि दैत्यगण परम व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए और इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोतम, त्रिलोकी की श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थल में विराजमान कमल बोधा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, शुदा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या महाविद्या तुम ही हो। हे देवी, आवंतरिक्षी वेद त्रिवात्रा तुम्हारे शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी की नष्ट प्राय हो गई। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया। हे महाभागे स्त्री, पुत्र ग्रह धन धान्य शुद्र ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देवी, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष गोष्ठ ग्रह भोग सामग्री शरीर स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। अय विष्णु वक्ष स्तर निवासिनी, हमारे पुत्र पशु भक्षण भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें मानसिक बल, सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी छोड़ देते हैं
और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा बनी रहती है वह मनुष्य कभी विफल नहीं हो सकता। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते ही इंद्र से इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, देवी, यदि आप वर देना चाहती हो और मैं यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपके इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, देवेश्वर इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसको भी मैं कभी भी विमुख ना होंगी। तो यह थी आज की संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।